द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कई पुराने साथी के साथ छोड़ जाने के बाद अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से खुद को अलग कर लिया है और अपने दम पर अब आगामी पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ने का ऐलान किया है। और जाते जाते एक आरोप भी लगाया है बीजेपी पे, और यही वजह बताई है निषाद पार्टी ने खुद को बीजेपी से अलग करने की। आपको बता दें कि पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बातचीत में बताया कि बीजेपी अनुसूचित जाति यानी कि एससी श्रेणी में जो लोग आते हैं उसके तहत निषाद समुदाय के जो लोग हैं उसको आरक्षण सुनिश्चित करने को लेकर के उनकी पार्टी से किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरीके से विफल रही है, पूरी तरीके से नाकाम रही। इसके साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया कि अब हम आगामी चुनावों के लिए अपनी चर्चा और पर्चा के साथ तैयार हैं पूरी तरीके से, और अकेले चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के साथ नहीं। और अगर बीजेपी चाहती है कि हम साथ चुनाव लड़े तब बीजेपी को ये बातें हमारी माननी होगी। संजय निषाद का साफ साफ कहना है, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि अगर बीजेपी हमारा समर्थन चाहती है तो उन्हें हमें आरक्षण देना चाहिए। मतलब अब ये साफ है कि बीजेपी से गठबंधन करने वाली निषाद पार्टी अब अपने दम पर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ेगी। और इसके अलावा भी निषाद पार्टी ने कई मुद्दों को लेकर के अपने सख्त तेवर दिखाने जो है वो शुरू कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को। और पार्टी ने आगामी दिनों में यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्य की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला पूरी तरीके से ले लिया है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मछुआ बिरादरी जो कि एससी में शामिल है उसको शामिल ना किए जाने के मुद्दे पर भी पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान अपने प्रत्याशी उतारने की जो योजना है वो बनाने में जुट गई है। तो बातचीत के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है निषाद पार्टी के, उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी पर हमला बोलते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जो बीजेपी पे ऐसे भी कई सहयोगी दल उनके और पार्टी के कई लोग जो पहले यहां से छोड़कर जा चुके हैं वो लगा चुके हैं। और पार्टी छोड़ने की वजह बताई थी उन्होंने कि बीजेपी जो बोलती है बाद में उसे पूरा नहीं करती। और कुछ यहां उत्तर प्रदेश में भी देखने को वही चीज मिल रहा है, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बताया है कि कैसे गठबंधन करने के दौरान बीजेपी ने मछुआ समुदाय यानी कि जो निषाद है उनको एससी में शामिल करने का वादा किया था, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन समय बीतने के साथ ही बीजेपी अपने वादे को भूलती चली गई। और इस वजह से अब वो समुदाय बहुत ज्यादा आक्रोश में है और राज्य में इस आक्रोश से नुकसान का सामना निषाद पार्टी को हो सकता है, जिसका सामना नहीं करना चाहते ये लोग, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। तो ऐसे भी बीजेपी के कारण, उनके रवैये के कारण आपने देखा कि इसके पहले भी कई दफा उनके सहयोगी दलों को नुकसान पहुंच चुका है। अभी किसान आंदोलन को ही आप उदाहरण में ले लीजिए और उसके नतीजे देखिए कि कैसे नुकसान के कारण लोगों के आक्रोश के डर से एक एक करके सभी साथी बीजेपी के उनके चलते बीजेपी का साथ छोड़ के चलते बने। शिरोमणि अकाली दल, राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हर्ष बेनीवाल की आरएलपी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया था किसान आंदोलन का गुस्सा देखते हुए। मतलब बीजेपी का कुनबा अब हर तरफ से बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है पूरी तरीके से। बीजेपी के किसी न किसी रवैये के कारण एक ना एक दल एनडीए का साथ अब छोड़ता ही चला जा रहा है। मतलब अब एक के बाद एक बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि जो एनडीए है उसके सहयोगी अब बगावती तेवर अख्तियार कर चुके हैं बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के संकट के दौर में भी मजबूती से खड़े रहे सबसे पुराने उनके जो साथी थे वो भी अब धीरे धीरे इनसे दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में अब एनडीए का जो किला है वो दरकता नजर आ रहा है, जो बीजेपी के लिए चिंता का सबब है, जिसे बीजेपी अपने तानाशाही रवैये के कारण फिलहाल नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब में दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी जिन दलों के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज हुए थे, आपने देखा कि उनमें से पूरे के पूरे 4 सहयोगी दल जो है वो पहले ही इनका साथ छोड़ करके चल पड़े हैं, अलग हो चुके हैं। बाकी जो पंचायत चुनाव और निगम चुनाव में जो लोग बचे हैं, जिन जिन पार्टियों से गठबंधन किया था इन्होंने, वो सब अब इस तरह से निकलते जा रहे एक करके। अब यही हाल आज उत्तर प्रदेश में है, देखिए आपके सामने है ये हाल। निषाद पार्टी अलग हो चुकी है। अब ऐसे में बीजेपी को एक वर्ग के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में। आपने देखा पिछले दिनों की पंजाब हरियाणा में तो किस तरीके से बीजेपी को किस कदर हार का सामना करना पड़ा अपने जिद की वजह से। किसान आंदोलन को लेकर के बुरी तरह से उनका सुपड़ा साफ हुआ बीजेपी का। वहां बीजेपी को इससे काफी गहरा झटका लगा था और कृषि कानून के खिलाफ किसानों की नाराजगी सियासी तौर पर
कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। रिकॉर्ड जीत हासिल हुई कांग्रेस को। किसान आंदोलन की आंच ने पंजाब हरियाणा के बाद जिस तरह से राजस्थान और पश्चिम यूपी के इलाकों को अपनी जद में लिया पूरी तरीके से, और इन राज्यों में किसान पंचायतों का जो दौर है वो शुरू हुआ है, वो बीजेपी के लिए अब चिंता का सबब बनते जा रही है कि कहीं वो यहां भी पंचायत चुनाव में हार ना जाए। तो एक इसका डर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पहले से सता रहा था कि कहीं किसानों की नाराजगी का जो खामियाजा है वो मार्च अप्रैल में होने वाले यूपी के पंचायत चुनाव में और राजस्थान में हरियाणा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को उठाना न पड़ जाए। और अब इन सब के बाद उसमें ये एक और परेशानी बढ़ गई है। निषाद समाज ने जो किया है बीजेपी के लिए, एक और समुदाय के लोग अब बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ये दो तरफा नुकसान हो सकता है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, एक किसान आंदोलन का और दूसरा ये निषाद समुदाय का। तो इन सब के बाद अब देखना है कि बीजेपी इस नुकसान का भरपाई कैसे करती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।